हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साइंस का क्वेश्चन जो जैक ने जारी किया है क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा जो जैक द्वारा जारी किया गया है। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सबसे सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई जीव की कौन सी है? इसका ऑप्शन जो है वो अंग, कोशिका, ऊतक या शरीर। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। आपका आंसर बी हो जाएगा आपका आंसर। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे पीटकर उसे परिवर्तित किया जाता है, सीट में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? चमक, कठोरता, अधातुवर्धनीयता या तन्यता। ठीक है, तो ये अधातुवर्धनीयता जो गुण है धातु के, उस वजह से उसमें उसे सीट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। ठीक है, किसका? मादा एडिस मच्छर। डेंगू जो है वो मादा एडिस मच्छर का वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? यानी दूध को दही में बदल देता है, वो कौन सा सूक्ष्म जीव है? ठीक है, यहाँ आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, ये है इसका आंसर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो सूक्ष्म जीव है, इसके द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक है, विद्युत का हीन चालक जो है वो कौन सा है जिसमें विद्युत का आना जाना बंद हो जाता है? विद्युत परावर्तन जो है, विद्युत में का जो धारा है वो बंद हो जाता है। हीन चालक, आशुद्ध जल, नींबू पानी, साबुन पानी, सिरका। तो आशुद्ध जल जो है ये, इसमें विद्युत का संचालन नहीं होता, जबकि सभी में विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्री में जो मासिक स्राव होता है उसका अवधि क्या है? उसका अवधि आपको इसमें देना है, क्लियर करना है। देखिए, ये 28 दिन होता है। 28 दिन में स्त्रियों में मासिक स्राव होता है। चलिए, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है आपको पता है? बल का मात्रक न्यूटन है। बल का जो है वो मात्रक न्यूटन है। ठीक है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। विद्युत उपकरण में यदि कोई आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए कौन सा चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? जो आपके ऑप्शंस हैं, पानी, पेट्रोल, तेल या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड से ही विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है, जबकि पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। पेट्रोल, तेल जो है वो नहीं हो सकता है, उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाता है। वो जरायुज कहलाता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु का जन्म देता है वो जरायुज कहलाता है। ठीक है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को जो है सो क्या कहा जाता है? वो आपतित किरण कहा जाता है। उसको आपतित किरण कहा जाता है। किसी पृष्ठ पे पड़ने वाली जो किरण होती हैं उसे आपतित किरण कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे।
दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दानों को, जो ग्रेन्स होते हैं, उसको भूसा से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, वो आपको इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जब होता है, जैसे गेहूं वगैरह को थ्रेसिंग किया जाता है, तो जो दाना है वो अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, तो थ्रेसिंग इसका सही उत्तर होगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 13, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ठीक है, सौर परिवार का सदस्य जो है कौन नहीं है, आपको आंसर देना है। क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह भी है, धूमकेतु भी है, जबकि तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे। तेली सतह, किसी सतह पे कोई भी सतह तेली हो तो उससे क्या होता है? घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा घर्षण जो है वो घट जाता है। कोई भी सतह पे यदि आप तेल लगा देते हैं तो उससे घर्षण जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, किससे किया जाता है? कौन से रेशे का प्रयोग किया जाता है? वो है नायलॉन काफ़ी मजबूत होता है, जिसका प्रयोग जो है सो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सी का निर्माण किया जाता है। जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शोर कहते हैं, नॉइज़, हल्ला कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तड़ित यानी बिजली गिरना को से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? यानी जो थंडरिंग होती है उससे लाइटनिंग जो होती है, बिजली का गिरना जो होता है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठ जाना जो है इसका सही आंसर होगा। इससे आप बच सकते हैं, ऐसा करने से आप बच सकते हैं। बिजली कहीं गिरे तो उस दौरान आप ऐसे ही बैठेंगे तो आप बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है जो 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, वनों को समाप्त करने से क्या होता है? वन को यदि समाप्त कर दिया जाए तो क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वनोन्मूलन हो जाता है, यानी वन का समाप्ति हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं? क्षय मतलब समाप्त। कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? ठीक है, आपको आंसर देना है। खनिज पदार्थ खत्म हो सकते हैं, कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, जबकि वायु जो है वो क्षय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना, जिसमें हम लोग जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट को डिस्कस किए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।